लूथरवाद तथा कैल्विनवाद का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक। धर्म सुधार आंदोलन में लूथर का क्या योगदान था? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, इससे 6 नंबर। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी जर्मनी के आइसवेलन नामक शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम हेंस लूथर एक खान में मजदूरी किया करते थे। मार्टिन लूथर की 62 वर्ष की अवस्था में 18 फरवरी 1546 ईस्वी को आइसलेवन में मृत्यु हो गई। उसने क्षमा पत्रों की बिक्री और औचित्यों को चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि क्षमा पत्रों के द्वारा मनुष्य के चर्च लगाए गए दंड से मुक्त हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात ईश्वर द्वारा लगाए गए दंड से छुटकारा नहीं पा सकता है और वह अपने पाप का फल से नहीं बच सकता है। उसके विचार तहलका मचा दिए। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। लूथर के विचारों से पोप को घबराहट होने लगी। पोप ने उसे धर्मच्युत कर दिया। इस समय तक सारे जर्मनी में सामाजिक एवं धार्मिक खलबली पैदा हो चुकी थी। बहुत सारे राजा चर्च से नाराज थे, इसलिए वे लूथर का समर्थन करने लगे। लूथर के विचार बहुत सुगम थे। उसने ईसा और बाइबिल की सत्ता स्वीकार की, जबकि पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। उसने पोप, कार्डिनल और बिशप के पदानुक्रम को समाप्त करने की मांग की। मठों और पदवियों के ब्रह्मचर्य को समाप्त करने का विचार उसने रखा। उसके ये विचार अत्यधिक लोकप्रिय हुए। धर्म के प्रश्न को लेकर जर्मनी के राज्य 2 दलों में बट गए। लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए, जबकि उसके विरोधी कैथोलिक कहलाए। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी और कैथोलिक प्राचीन धर्म के अनुयायी। प्रोटेस्टेंट धर्म के उत्तर जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक राज्यों में तेजी से फैल गया। प्रोटेस्टेंट की स्थापना में लूथर के बाद फ्रांस के कैल्विन का नाम आता है। इसका जन्म 10 जुलाई 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने लूथर के विचार को पढ़कर 24 वर्ष की आयु में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया। कैल्विन के सिद्धांत के आधार पर ईश्वर की इच्छा सर्वोच्चता होती है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, इसलिए मनुष्य की मुक्ति न तो कर्म से हो सकती, न ही आस्था से, केवल ईश्वर के अनुग्रह से हो सकती है। अनुग्रह मनुष्य में पैदा होते ही तय किया जाता है कि उसका उद्धार होगा या नहीं। इसे नियत पूर्व सिद्धांत कहते हैं। 27 मई 1564 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। वैसे तो आधुनिक एवं भौगोलिक खोजों के कारण वाणिज्यिक व्यवसाय और अंततः पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो चुका था, परंतु बौद्धिक पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन ने समुद्री यात्रा एवं अन्वेषण की इच्छा और तेज कर दी। सदियों में से एशिया की कई अत्यंत कीमती वस्तुओं के लिए यूरोप स्रोत था। इन वस्तुओं में रेशम, सिल्क, सूती कपड़े, कालीन, जवाहरात और मसाले जैसे माल सम्मिलित थे। ये वस्तुएं यूरोप में मिलती नहीं थी। दालचीनी, जायफल, ये सब आदि है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।